हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2018 के लिए बात करूंगा और ट्विटर कैंपेनिंग देख के भी आपको पता चल गया होगा कि मैं ट्विटर कैंपेनिंग के बारे में ही बात करूंगा, जिसका डेट और टाइम जो भी रखा गया है स्टूडेंट के द्वारा रखा गया है। स्टूडेंट का ये हाथ है, यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि 28 दिसंबर मंडे को ट्विटर कैंपेनिंग रखना चाहिए। बस हम लोग जो है उनको सपोर्ट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। और यहाँ पर समझना होगा कि भाई ट्विटर कैंपेनिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये बच्चे जो है ट्विटर कैंपेनिंग के लिए आगे आ रहा है, पहले वो समझना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है ट्विटर कैंपेनिंग में आएंगे। और मेरा फिर से हर बार मैं बात करता हूँ, चाहे एसएससी जेई हो एमटीएस हो, सबको मैं सपोर्ट करता हूँ और हर बार बोलता हूँ कि भाई सबको सपोर्ट करना है। अगर आप एसएससी जेई का एस्पिरेंट है, एमटीएस का है, सीजीएल का है, भाई जो भी एसएससी का, एनटीपीसी का, आरआरबी का, सॉरी आपका जो बैंक का है, आईबीपीएस का, आप किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, भाई सबको यहाँ पर मिल के सपोर्ट करना है। जैसे आप लोग 5 सितंबर 2020 को जब ट्विटर कैंपेनिंग हुआ था, भाई लगभग 10 घंटे आपका ट्रेंडिंग ऑन में था। हम लोग का जो हैशटैग था स्पीक आप, लगभग 10 घंटे था आपका पूरे वर्ल्ड वाइड में, मतलब पूरे जो है दुनिया में हम लोगों का ही आपका हैशटैग चल रहा था। तो वही आपको यहाँ पर भी दिखाना है, तभी कोई असर पड़ेगा। तो ट्विटर कैंपेनिंग करना क्यों है, पहले ये समझ लीजिए। पूरा स्टोरी को मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो आपको पता होगा कि भाई इसका नोटिफिकेशन जहाँ तक मुझे याद है 5 मार्च 2019 को आया था। उसके बाद एग्जामिनेशन जो है जून जुलाई के आसपास जो है एग्जामिनेशन हुआ था टायर 1 का। और देखिए टायर 1 का रिजल्ट चलिए कम से कम जल्द दे दिया गया था अगर कंपेयर किया जाए भाई टायर 2 से। तो इसका डेट देखिए 12 सितंबर 2019 को टायर 1 का रिजल्ट आ गया था। टायर 2 के लिए डेट रखा गया था 29 सितंबर 2019। और टायर 2 का रिजल्ट देखिए भाई, यहाँ पर तो हद ही कर दिया था एसएससी ने, 25 फरवरी 2020। तो अगर टायर 2 एग्जाम और रिजल्ट के अगर हम लोग जो है डिफरेंस करें, कैलकुलेट करें, डिफरेंस अगर कैलकुलेशन करेंगे तो भाई लगभग 5 मंथ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 5 मंथ हो रहा है आपका। 5 मंथ के बाद एक टायर का रिजल्ट आता है, एक पड़ाव का रिजल्ट आता है। भाई एक कैंडिडेट को 5 मंथ एक एग्जाम के लिए, एक पूरा एग्जाम नहीं, पूरा एग्जाम अगर 5 मंथ में ख़त्म हो जाता है तब तो भाई बहुत बढ़िया होता। लेकिन एक टायर, एक पड़ाव जो है, एक स्टेप बोल रहा हूँ, एक स्टेप के लिए आपको रिजल्ट के लिए 5 मंथ वेट करना पड़ रहा है। और ये भी किसी को नहीं पता होता है। अगर देखिए टायर 1 का रिजल्ट होता है तब चलो कम से कम आंसर की मिल जाता है, स्टूडेंट जो है कम से कम श्योर हो जाता है कि भाई मेरा मार्क्स इतना आ रहा है, चलो हम तो है क्वालिफाई करेंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है भाई, बहुत टेंशन रहता है, बहुत प्रेशर रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सिग्नेचर वगैरह सही से नहीं हुआ, आपका थंब इम्प्रेशन सही से नहीं हुआ, मान लीजिए कि जैसे यूएफएम हुआ था, मान लीजिए आपने जो है जो यूज़ नहीं करना चाहिए था, किसी का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने गलती से यूज़ कर लिया, तब आपका जो है पूरा 0 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ था। तो कितना प्रेशर में रहना पड़ता है भाई, एसएससी को समझना चाहिए कि अगर आप 5 मंथ टाइम ले रहे हैं, भाई जो दिमाग है इसको प्रेशर कुकर मत समझिए। मतलब इतना आपको प्रेशर झेलना पड़ रहा है, इतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है, वो भी 5 मंथ के लिए। 5 मंथ एक स्टेप के लिए आपको वेट करना पड़ रहा था। चलो बच्चे ने वेट कर लिया, लेकिन 25 फरवरी जब आया, कुछ स्टूडेंट जो है शॉक्ड हो गया कि भाई उसका नाम जो है लिस्ट में नहीं था। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है टायर 1 में 160 प्लस मार्क्स था और टायर 2 में उसका जो है रिजल्ट जब आया उसका नाम ही नहीं था, मतलब स्किल टेस्ट के लिए उसका नाम ही नहीं था। तो उस कैंडिडेट ने, ये सब कैंडिडेट ने जो है भाई कोर्ट में गया और आरटीआई वगैरह से उनको पता चला कि उनको 0 मार्क्स अलॉट हुआ है। अब 0 मार्क्स क्यों अलॉट हुआ है वो भी आप लोग देख लीजिए कि यूएफएम का जो चक्कर है, अनफेयर मार्क्स या अनफेयर मीन्स जो भी कहेंगे आप, तो आपको यूएफएम के द्वारा 0 मार्क्स अलॉट किया गया था क्योंकि शायद वहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नाम या कुछ एड्रेस मेंशन था जो आपको यूज़ करना चाहिए था, लेकिन आपने दूसरे नाम और आपके एड्रेस यूज़ किया था, इसी कारण से आपको यूएफएम में 0 मार्क्स अलॉट हुआ था। तो कोर्ट में जो है स्टूडेंट के पक्ष में रिजल्ट गया है। हालांकि एसएससी जो है, देखिए एसएससी ने तो चलो आप लोगों को क्वालिफाई कर दिया है, लेकिन चुनौती भी दिया है कि भाई ये लास्ट टाइम है, इसके बाद अगले जो है अगले टाइम आपको यूज़ करना पड़ेगा। मतलब जो नाम वगैरह जो है यूएफएम में फिर से आपको छुटकारा बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो उसको जाने दीजिए। रिवाइज रिजल्ट के लिए बच्चे को कितना दिन वेट करना पड़ा वो भी आप लोग देख लीजिए। भाई अगस्त
27/2020 को रिजल्ट आया है, रिवाइज रिजल्ट आया 2 एसएससी सीएचएसएल का। मतलब अगर आप जो है सितंबर से काउंट करेंगे लगभग 11 मंथ के बाद आपका रिजल्ट आया है टायर 2 का। यहाँ पर तो हद ही कर दिया एसएससी ने। चलो कोविड-19 वगैरह जो भी था इसके लिए आपने लिया, ठीक है। अभी तक तो भाई मैं मान रहा हूँ एसएससी का यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एसएससी बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कोई गलती नहीं। बच्चे का ये सारा गलती है कि बच्चे जो है एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही बच्चे का गलती है। मैं बोलूँगा कि एसएससी का कोई गलती नहीं, बच्चे का ये गलती है, क्योंकि वो जो है एसएससी को चुना और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, यही बच्चे का सबसे बड़ा गलती है। तो चलो अगस्त में रिजल्ट आया, उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए जो डेट रखा गया वो भी बहुत कोशिश के बाद डेट मिला। ऐसा नहीं कि एसएससी ने आसानी से डेट दे दिया था। 26 नवंबर 2020 को डेट रखा गया और एग्ज़ाम अभी जो है कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि भाई मैं 1 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, मतलब 1 महीने पहले आपका एग्ज़ाम आपका ऑलरेडी हो चुका है टायर 2 का। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आया है समझिए। 2016, 17 और 2015 कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम की बात कर ले भाई, आपका डीबी और आपका जो टायर 3 या स्किल टेस्ट जो भी कहेंगे एक साथ होता था। लेकिन इस बार कुछ नया किया एसएससी ने। भाई कोविड-19 की टाइम चल रहा है, रूल्स रेगुलेशन अलग होना चाहिए, इसी कारण से उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर से आपका एग्ज़ाम ले लिया। मतलब फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर से उन्होंने जो है एग्ज़ाम ले लिया। पहले क्या होता था, आपका पैराग्राफ वगैरह दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर अभी तक डीवी का कोई अता पता नहीं और स्किल टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा अभी भी 1 महीना हो गया, अभी भी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। हालांकि मैंने 5 बार 10 बार मैंने आरटीआई लगा चुका हूँ रिजल्ट के बारे में कि भाई कब रिजल्ट आएगा, डीवी कब होगा, लेकिन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस। किसी का तो भाई अभी तक रिप्लाई भी नहीं आया है। उसके बाद देखिए आपका भाई एसएससी सीजीएल वाले बच्चे को मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मुझे दुश्मन मत समझिए। आपको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एसएससी ज़्यादा फेवर देते हैं, आप लोग को ज़्यादा हेल्प करते हैं एसएससी, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। लेकिन लॉजिक को पहले समझिए। आप लोगों का एग्जाम यानी कि एसएससी सीजीएल 2018 का जो है स्किल टेस्ट हुआ है 18 दिसंबर, मतलब लगभग मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, 10 दिन भी नहीं 8 दिन पहले की बात कर रहा हूँ कि उनका 18 दिसंबर को शायद उनका स्किल टेस्ट हुआ है। और उन्होंने जैसे 23 दिसंबर 2020 को यानी कि 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ट्विटर कैंपेनिंग रखा था एक, जहाँ पर लिखा था एसएससी डीवी डेट और रिजल्ट ऐसे करके कुछ हैशटैग चला था। जैसे उन्होंने ट्विटर कैंपेनिंग स्टार्ट किया भाई शाम तक एसएससी सीजीएल के लिए डीवी का डेट जारी हो गया है और 27 जनवरी 2021 को डेट रखा गया है। तो कम से कम चलो उनका डेट तो मिल गया, लेकिन उस ट्विटर कैंपेनिंग में सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल का मुद्दा नहीं था, एसएससी सीएचएसएल का भी था। लेकिन एसएससी का हमेशा डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी रहता है कि भाई वो लोग चाहते हैं कि बच्चों को कुछ बच्चों को शांत कर दो, बाकी बच्चे ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। तो उनको भी पता है कि एसएससी सीजीएल वाले बच्चे का जो है बहुत सिंसियर होते हैं, वो जो बच्चे एसएससी सीजीएल देते हैं वही बच्चे सीएचएसएल देते हैं। तो अगर सीजीएल वाले बच्चों को अगर डेट दे दिया जाएगा तो भाई वो लोग शांत हो जाएगा और सीएचएसएल वाले बच्चों का जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। तब वो ट्विटर करेगा या प्रोटेस्ट करेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। एसएससी का हर बार का काम यही रहता है। तो इसीलिए सीजीएल वाले बच्चों को भाई डीवी का डेट दे दिया, लेकिन सीएचएसएल वाले का अब क्या होगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि भाई सीएचएसएल वाले बच्चों को भी आपका जो है ट्वीट में आना चाहिए, ताकि उनको कम से कम डीवी का डेट पता चले। भाई 2 साल ऑलमोस्ट हो गया है नोटिफिकेशन से लेके आपका टायर 3 तक यानी कि स्किल टेस्ट तक। अब आगे का क्या प्रोसेस है किसी को नहीं मालूम है, डीवी कब होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा। भाई ज्वाइनिंग का तो बात छोड़िए, ज्वाइनिंग की बात तो मैं बाद में करता हूँ कि ज्वाइनिंग कब मिलेगा, वो मैं आगे बात करता हूँ। तो हम लोग चाहते हैं, देखिए जनवरी में तो भाई डीवी आपके पॉसिबल नहीं है एसएससी सीएचएसएल वाले बच्चों का। कम से कम अगर फरवरी में भी डेट दिया जाएगा तब भी ठीक है, चलो भाई फरवरी में डेट अगर डीवी का डेट मिलता है, क्योंकि एमटीएस का जो है जनवरी फर्स्ट वीक से लेके मिड वीक तक, मतलब लगभग 15 तक आपका जो है एमटीएस का डीवी चल रहा है। उसके बाद 27 से लेके आपका जो है आगे तक, मतलब फरवरी फर्स्ट वीक तक जो है सीजीएल का डीवी चलेगा। अब जो बाकी जो आपका टाइम है उसको जो है सीएचएसएल के लिए दिया जाएगा, मतलब आपका जो है 15 फरवरी के आसपास जो है सीएचएसएल के लिए 2018 का डीवी होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम डेट 28 दिसंबर 2020 11 बजे जब हम लोग ट्वीट करेंगे भाई शाम तक हम लोग चाहते हैं कि सीएचएसएल वाले का भी डीवी का डेट एसएससी जारी कर दे। तो इसीलिए मैं सबको हाथ जोड़ के फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा बात आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए।
देखिए इनके फ्यूचर के साथ कितना गलत हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि CHSL वाले बच्चे के साथ हो रहा है, बस जेई वाले बच्चे के अगर सोचेंगे तो और भी बुरा हाल है SSC जेई 2018 वाले बच्चे का। तो उसको तो जाने दीजिए, उसको मैं साइड में रखूँगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 3-4 वीडियो उसके ऊपर बना चुका हूँ। लेकिन CHSL वाले बच्चे का भी साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे आए और 28 को ट्वीट करें। अब देखिए ज्वाइनिंग की बात करता हूँ भाई। 2017 SSC CHSL सबको पता होगा, उसका रिजल्ट आने में लगभग 1-1.5 साल हो गया है कि 1 साल 1.5 साल पहले रिजल्ट आ चुका है। लेकिन ज्वाइनिंग का क्या है, ज्वाइनिंग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। कल या परसों मुझे एक स्टूडेंट ने कॉल किया था जो कि BRO में उनको BRO मिला है, तो उनका मेडिकल के लिए बुलाया गया है भाई 11 जनवरी को। जी 11 जनवरी 2021 को बुलाया गया है, मतलब मेडिकल के लिए बुलाया गया है। अब उसका आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग। भाई कितना टाइम लेगा और मैं समझ नहीं आ रहा है। अब डिपार्टमेंट तो भूल ही जाइए, डिपार्टमेंट तो बहुत गलत करता है। SSC 2 साल लेते हैं आपके लिए, तो भाई एक बच्चा 22-23 साल की उम्र में ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 2-3 साल भाई कोचिंग के चक्कर में जाते हैं। उसके बाद अगर किसी एग्ज़ाम में अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसके लिए भी 3-4 साल वेट करना पड़ता है। तो सिस्टम को मुझे लगता है कि इसमें ध्यान देना चाहिए, सबको इसमें ध्यान देना चाहिए। जो भी हम लोगों का गवर्नमेंट है, चाहे आपका जो सोशल वर्कर है, सबको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए और इसमें बदलाव लाना चाहिए, तभी कुछ होगा। अगर जितना दिन जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जितना दिन वेट करेंगे, जितना साल वो उसका वेस्ट होगा, उतना ही देश का नुकसान है। तो उसको तो जाने दीजिए, जिसको सोचना चाहिए वो लोग ही सोचेगा। हमें तो भाई चाहते हैं कि भाई DB का डेट आ जाए और SSC जेई का भाई रिजल्ट के भी मांग करते हैं। मैं यहाँ पर भी मांग करूँगा क्योंकि इसके साथ भी गलत हो रहा है। तो यही इन्फॉर्मेशन देना था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए जो भी अपडेट होगा 28 को, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको तुरंत में बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।